तो राम राम सभी भाइयों को। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि CSIR सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट गिजुबाई बुड़ीका मार्ग भावनगर गुजरात से निकल करके आई हुई है। आप लोग यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं और आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज से आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जिन लोगों को हिंदी शॉर्ट हैंड नहीं आती है, हिंदी शॉर्ट हैंड की वीडियोज़ जो हैं आज से इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। जिनको जिनको हिंदी शॉर्ट हैंड देखना होगा वो लोग जो है इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जिनको इंग्लिश या हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना हो वो नीचे दिए गए नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है कि स्टेनोग्राफी की सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है, तो आप लोग स्टेनोग्राफी की सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने इस वीडियो को। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मार्च 2025 से यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि इसका जो स्टार्ट डेट है वो 6 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो आपकी लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो तिथि है वो है आपकी 31 मार्च 2025। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोस्ट के बारे में, कुल कितनी पोस्ट निकल करके आई हुई हैं। ठीक है। इसके बाद इनके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं, इनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, सिलेबस क्या है इनका, इनके बारे में बात करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनने वाला है इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर की केवल एक वैकेंसी निकाली हुई है, जो कि 7th पे लेवल की है और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर होनी चाहिए। और जो इन्होंने दूसरी वैकेंसी निकाली हुई है ये है हमारी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक वैकेंसी, ये भी इन्होंने निकाली है और ये भी जनरल की ही है। इनकी पे लेवल 6 है। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम एज जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरे लाइन में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है हमारा जूनियर स्टेनोग्राफर। ठीक है दोस्तों। तो जूनियर स्टेनोग्राफर हमारा यहाँ पर लिखा गया है। तो 4 पोस्टें टोटल यहाँ पर इनकी निकल के आई हैं। 2 पोस्ट है जनरल की है, 1 पोस्ट है एसटी की है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की एक भी कोई पोस्ट नहीं है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को लेवल 4 मिलने वाला है और मैक्सिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 27 ईयर की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारी जो टोटल पोस्टें हैं वो टोटल 4 पोस्ट निकल करके आई हुई हैं। ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है हमारा वो 27 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देख लेते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की निकल करके आई है 2 वैकेंसी, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेज की जो निकल करके आई है ये भी 2 वैकेंसी निकल करके आई हुई है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हमारी वैकेंसियाँ CSIR से निकल करके आई हुई हैं। तो आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो इन्होंने बता रखा है कि इनकी इनकी जो एज लिमिट वगैरह है, इनकी एज लिमिट वगैरह इन लोगों ने क्या रखा है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा है तीसरा कॉलम। ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा है, इन्होंने रखा है 10+2 आर इट्स इक्वलिएंट एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज पर प्रेस्क्राइब। ठीक। यानी कि इन्होंने कहा है कि आपको नॉर्मली 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और इंटरमीडिएट पास होने के साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी में दक्ष होना है। ठीक है दोस्तों। आपको स्टेनोग्राफी में दक्ष होना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि
जो अनरिजर्व की आई थी, जिनकी एज लिमिट 27 रखी हुई थी, उनके लिए थी। और दूसरा जो है हमारा है जूनियर स्टेनोग्राफर, जिसका एक पोस्ट है जो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रखी गई है। इनके लिए भी वही सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसके बाद एसटी के लिए जो रखी गई है, ठीक है, उनके लिए भी वही सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। यहाँ पर ओबीसी और एससी, इन दोनों कैटेगरीज के लिए कोई भी वैकेंसी निकल करके नहीं आई हुई है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो टोटल वैकेंसी है यूआर से है, ईडब्ल्यूएस से है, और जो है ईएसटी से है। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी टोटल इनकी निकल करके आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। आगे की तरफ देखते हैं, इन्होंने अपने एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, इन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 से ये लोग ईज को काउंट करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से इनको देखो, जो रिजर्वेशन है एसटी एसटी को, इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, तो आगे की तरफ बस वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है उनको कितना रिजर्वेशन वगैरह दी जानी है, डिसेबिलिटी वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रखी है। और आगे की तरफ देखते हैं, जनरल कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे की तरफ भी वही है हमारा नॉर्मली। और इन्होंने बताया कि हमको अब यहाँ पर देखो कि हमको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स से एक नंबर में देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू CSIR/CSMCRI वेबसाइट। द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फॉर 6th March 2025 9 AM to 31 March 25 11:59 PM। यानी कि हमारा ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होने वाला है, या किसी भी प्रकार से ऑफलाइन नहीं भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि यहाँ पर इन्होंने 3 नंबर में बता रखा है कि इंस्ट्रक्शंस पेज ऑन द वेबसाइट, यानी कि इनकी वेबसाइट जो है, यहाँ पर आप लोग जा कर के जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह इनके हैं, जा कर के आप लोग देख सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर फीस के बारे में बताया कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल। अब इन्होंने ये बता रखा है कि जो कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेंगे उनको 500 रुपये का फॉर्म फीस फिल करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि उनको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया है कि एप्लीकेशन फीस पोस्ट कोड विच वो हैव बी अप्लाइड स्पेसिफाइड थ्रू द लिंक अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। SC ST PWD वोमेन CSIR एम्प्लॉई एक्स सर्विसमैन आर एग्जम्प्टेड। SC ST PWBD और महिलाएं, इनका जो है किसी भी प्रकार से कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है, कि इनको कोई भी फॉर्म फीस नहीं देनी है। ठीक है दोस्तों, और जो है आगे की तरफ हम लोग अपना मुँह बान करते हैं, तो इन्होंने अपना यहाँ पर जो मेमोरेंडम वगैरह है बता रखा है। आगे की तरफ इन्होंने अपने एनेक्चर वगैरह बता रखे हैं कि इन्होंने इनको इनके एनेक्चर में क्या क्या है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा तो स्टेनोग्राफर है, और इन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये जो है इनको सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह का है। और ये जो है हमारा जूनियर ट्रांसलेटर का है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। यहाँ पर इन्होंने बताया कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में आपको प्रोफिशिएंट होना है, और हिंदी इंग्लिश के लिए जो है आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट दिए जाएंगे। और जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो OMR बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि OMR बेस्ड पर भी हो सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला गया है, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि ये लोग जो क्वेश्चन का लैंग्वेज सेट करने वाले हैं, ये लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सेट करेंगे क्वेश्चंस को।
और यहाँ पर जो है क्वेश्चन का लेवल जो है 10+2 यानी इंटर लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। 200 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे दिए जाएंगे। जो दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जो PWBD से बिलोंग करते हैं उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सिलेबस वही है जो SSC का रहता है। SSC में भी हमारा रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। यहाँ पर भी वही हमारा रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ही पूछा जा रहा है। 0.25 की जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। आगे की तरफ देख रहे हैं कि इन्होंने ये बता रहा है कि फुल मिस्टेक जो है क्या है और हाफ मिस्टेक क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इनका जो मेथड है, अपने इस मेथड को इन्होंने क्या किया कि इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।